नमस्कार, आप लोग का फाइनल यहाँ पर स्वागत है। और भाई गुड इवनिंग के साथ यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो भाई फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए। चलो भाई फटाफट रेडी हो जाइए। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा बैक नॉइस आएगी आपको, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आए तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। भाई आज बारिश यहाँ पे हुई तो भाई काफ़ी मेढक टर टर कर रहे हैं, है ना। चलो भाई फटाफट शुरू करेंगे, देखेंगे अपने क्वेश्चंस को, जो आपके जवाब हैं। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। पहले प्रश्न का क्या है जवाब, भाई फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट। तो भाई पहले प्रश्न, निम्न में से किस क्रीम को सफ़ेद मक्खन के नाम से जाना, भाई इसका जवाब क्या है। तो भाई प्लास्टिक क्रीम को जो है सफ़ेद मक्खन कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक क्रीम को जो है सफ़ेद मक्खन कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए भाई फटाफट। दूसरे प्रश्न का क्या है जवाब। चलो भाई फास्ट तरीके से दूसरे का जवाब दीजिए। पशुओं में दूध का निर्माण किस कोशिका में होता है। भाई इसके जवाब की अगर बात की जाए तो भाई इसका जवाब क्या है, एल्वियोलाइट जो है यहाँ पर इस कोशिका में जो है दूध का यहाँ पर निर्माण होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, गधा तथा जोड़ी का जब घोड़ी का जब क्रॉस करा जाता है तो क्या प्राप्त होता है। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट। तो भाई यहाँ पे गधा तथा घोड़ी का जो क्रॉस करा जाता है तो इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो इसका क्या है जवाब। तो तीसरे का डी है भाई, यहाँ पे खच्चर प्राप्त होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई चौथा प्रश्न आ रहा है, पशुओं में नर का मुख्य जननांग क्या होता है। चलो भाई फटाफट जल्दी, पशुओं में फास्ट भाई। चलो भाई, तो भाई पशुओं में जो मुख्य जननांग की अगर बात की जाए तो भाई क्या होता है, नर जननांग क्या होता है भाई, टेस्टरीज होता है। इस चीज़ का आपको टेस्टीज होता है। और जो उसमें जो है जैसे कि जो मादा होती है उनमें जो ओवरी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेचिंग बोतल क्या है भाई। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, रेचिंग बोतल क्या है। तो भाई रेचिंग बोतल की अगर बात करें तो रेचिंग बोतल क्या है, तो भाई पांचवें का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, पशुओं को दवा पिलाने वाला। ठीक है, पशुओं को जो है ये दवा पिलाने वाला जो है एक बोतल होती है, इसको जो है रेचिंग बोतल के नाम से जानते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूध देने वाले पशुओं से यहाँ पे नहीं बात की जा रही है, यहाँ पे जो है पशुओं को दवा पिलाने से मतलब कोई भी पशु चाहे छोटा चाहे बड़ा सभी को ये पिलाने वाली एक बोतल होती है। तो भाई भैंस के 1 लीटर दूध से कितना खोआ प्राप्त। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, भैंस के 1 लीटर दूध से कितना खोआ प्राप्त होता है। तो भाई यहाँ पे भैंस के 1 लीटर दूध से कितना खोआ बनाया जा सकता है, तो भाई यहाँ पर जो है 250 ग्राम प्राप्त होता है खोआ। 250 ग्राम यानी पाव भर खोआ प्राप्त होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई ये, मक्खन से घी तैयार करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, मक्खन से घी जब बनाया जाता है भाई कितने तापमान की आवश्यकता होती है। चलो भाई फास्ट सभी लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट। और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। भाई सातवें प्रश्न का क्या है जवाब। सातवें प्रश्न भाई 110 से 115 डिग्री सेल्सियस की जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूध कितने प्रकार के होते हैं। चलो भाई दूध कितने प्रकार का होता है, फटाफट जवाब दीजिए, दूध कितने प्रकार का होता है। तो भाई दूध की अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की तो दूध जो है यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जुगाली करने वाले पशुओं की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है, यहाँ पे 180 फीट होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 180 फीट। बच्चों को चाटने से रोकने के लिए पशुओं को क्या खिलाया जाता है। पशुओं को क्या खिलाया जाता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। भाई पशुओं को जो है नमक यहाँ पे खिलाया जाता है। कितना नमक, तो भाई 40 ग्राम नमक खिला दिया जाता है। तो भाई वो जो है जो अपने बच्चों को चाटते हो चाटना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 11वां प्रश्न क्या है, सर्वाधिक वसा किस विधि से दूध दूहने पर प्राप्त हो। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। 11वें प्रश्न का क्या है जवाब, भाई फटाफट जवाब दीजिए। 11वें प्रश्न का क्या है जवाब। भाई चुटकी विधि से अगर आप दूध दूहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको
वसा दूध दोहने पर प्राप्त होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सींग रोधन की सबसे अच्छी विधि कौन? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए 12वें प्रश्न का। तो भाई 12वें प्रश्न का जो यहाँ पे है, सींग रोधन की जो सबसे अच्छी विधि होती है भाई की ओ ये क्षण जय, इसके द्वारा जो है यहाँ पे सींग रोधन किया जाता है, यानी सींग को जो काटा जाता है उसको हटाया जाता है। अगला है, निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडा देने वाली है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, कौन सी नस्ल जो है अंडा देने वाली है? भाई निम्न से मुर्गी की कौन सी नस्ल जो है अंडा देने वाली है? तो इसके जवाब की अगर बात करें भाई 13 का जो क्या है जवाब, इन कोना है। ठीक है, लैक्सन, असील, ब्रह्म, ये सब जो है मांस वाली मछलियां हैं, मांस वाली जो है मुर्गियां हैं, जिनको जो है मांस पालन के लिए किया जाता है। 14वां प्रश्न भाई, गरीबों की कामधेनु किसे कहा? चलो भाई फटाफट जो गरीबों की कामधेनु। तो भाई गरीबों की कामधेनु जो है वो बकरी को कही जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस मृदा को सफ़ेद ऊसर के नाम से जाना जाता है? चलो भाई सफ़ेद ऊसर। तो भाई इसके जो जवाब की अगर बात की जाए तो सफ़ेद ऊसर जो है लवणीय मृदा को कहा जाता है, साल्ट सॉइल को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पौधे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो भाई 16वें प्रश्न का जो है जवाब क्या है? डी जवाब है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, अच्छी मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई 17वें प्रश्न का जवाब भी क्या है? डी है। अच्छी मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है? 4.5 होती है। इस चीज़ का, अच्छी मृदा की विद्युत चालकता भाई कितनी होती है? यहाँ पर यार 1.2 होती है ना, 1.25 होती है भाई। अच्छा 25 नहीं, 1.2 होती है। ठीक है, ये नहीं है जवाब, 1.2 होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 18वां प्रश्न है, परागण बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। भाई परागण बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 18 का जो है बी होता है, बोरान होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, बोरान। सबसे ज़्यादा आर्द्रता ग्राही उर्वरक है? चलो भाई फटाफट उर्वरक को बताइए, कौन सा सबसे ज़्यादा आर्द्रता ग्राही उर्वरक है? भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, फास्ट भाई। चलो भाई 19वें प्रश्न का जो है क्या है राइट आंसर? तो अमोनियम नाइट्रेट होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भाई ये जो स्पाइरेलियम दिया है आपको, उसको बताना है कि क्या है, तो आपका इसका जवाब क्या है? भाई फटाफट जवाब दीजिए। 20वें प्रश्न का क्या है जवाब? तो भाई ये जो स्पाइरेलियम जो है, इसकी अगर बात की जाए तो क्या है? तो भाई इज अ फर्टिलाइजर, यानी जैव उर्वरक है। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे प्रश्न भाई 21वां प्रश्न क्या है? निम्न में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, प्राथमिक चट्टान कौन सी है? तो भाई प्राथमिक चट्टान जो है 21वें प्रश्न का जवाब क्या है भाई? भाई अग्नेय जो चट्टान होती है उनको जो है प्राथमिक चट्टान या भारी चट्टान के नाम से भी हम जानते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कण घनत्व व स्थूल घनत्व का कितना होता है? जो कण घनत्व जो होता है स्थूल घनत्व का कितना होता है, यानी कितना गुना होता है? यहाँ पे कितना गुना हुआ उससे पूछ रहा है भाई, उसका मतलब यही है, यानी कण घनत्व जो होता है स्थूल घनत्व से कितना गुना होता है, स्थूल घनत्व का कितना गुना होता है। भाई कण घनत्व जो है स्थूल घनत्व का दुगुना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्थूल घनत्व का भाई कितना होता है? दुगुना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मृदा गठन मापन की कितनी विधियाँ होती? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, मृदा गठन मापन की कितनी विधियाँ होती हैं?
तो भाई मृदा गठन मापन की जो है 2 विधियाँ होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, कपास की खेती के लिए भूमि का पीएच मान होता है। भाई कितना होता है पीएच मान, बताइए फटाफट। भाई कपास की खेती के लिए जो पीएच मान होता है उसकी अगर बात की जाए तो भाई कितना होता है। 24वें प्रश्न का क्या है जवाब, भाई 5.5 से लेके 8.5 तक जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 25वां, संकर मक्का के लिए कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है 25वें प्रश्न का जवाब, तो 25वें प्रश्न का ए है 20 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न है, धान में अधिक उपज के लिए कितना प्रयोग किया जाता है। अच्छा, किसका प्रयोग किया जाए, धान में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर है तो बस शैवाल एल्गी का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सीता प्रजाति है, सीता भाई किसकी प्रजाति, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, सीता किसकी प्रजाति है। भाई यहाँ पे ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, 27 का ए, यानी धान की प्रजाति है। धान से कितना प्रतिशत चावल निकलता है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई सी ऑप्शन 66% जो है चावल यहाँ पर निकलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, विश्व के समस्त चावल का उत्पादन भारत में कितना प्रतिशत होता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, भारत में कितना प्रतिशत चावल उत्पादित किया जाता है। तो भाई बी का जो 18वां प्रश्न यहाँ पर है, या 29वें का जो है बी, यानी 18% जो है पूरे विश्व का चावल उत्पादित किया जाता है पूरे भारत में। चित्रा प्रजाति, चित्रा भाई किसकी प्रजाति, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, चित्रा जो है किसकी प्रजाति है। भाई चित्रा प्रजाति किसके, मूंगफली के, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शोधित बीज को कितने दिनों में प्रयोग कर लेना चाहिए। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, शोधित बीज। तो भाई शोधित बीज जो थी उनको 15 दिन में आपको यूज कर लेना चाहिए। अम्लों के प्रभाव को कौन सा तत्व नष्ट करता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, जो फसलें हैं उनमें जो है अम्लों के प्रभाव को कौन सा तत्व नष्ट करता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो कैल्शियम भाई यहाँ पर है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, निम्न में से रक्षक फसल है, रक्षक फसल कौन सी है, आपको यही बताना भाई। तो ये रक्षक फसल जो है यहाँ पर अरहर होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, कौन सा प्रश्न है, शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर कम वर्षा में करते हैं, यानी कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। तो भाई उससे कम वर्षा में जो है हम खेती को करते हैं, यानी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर भाई 50 सेंटीमीटर से जो है कम की ही वर्षा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हुई तो भाई शुष्क खेती नहीं हो पाएगी। रबी की फसल पकने का समय क्या है भाई, फटाफट इसका जवाब दीजिए, रबी की फसल पकने का समय। तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो डी है, अप्रैल और मई। टोपियरी क्या है, टोपियरी क्या है भाई, फटाफट इसका जवाब, टोपियरी है क्या। तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो पौधे कटाई छटाई की एक विधि है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है, 37वां प्रश्न है, गुलाब में फूलों का रंग किस वर्णक के कारण लाल होते हैं। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो भाई क्या है, एंथ्रोसाइनिन होता है। अच्छा ए ऑप्शन दो बार बन गया, ए सी रहेगा भाई, एंथ्रोसाइनिन यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फाउडरी मिल्ड्यू रोग किस में होता है। चलो भाई फटाफट जो फाउडरी मिल्ड्यू रोग किस में होता है। 38वां प्रश्न, फाउडरी मिल्ड्यू रोग जो है किस में होता है, भाई गुलाब में होता है, रोज में होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निम्न में से लौकी की प्रथम संकर प्रजाति कौन सी थी, भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है भाई, पूसा मेघदूत है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 40वां प्रश्न है, तरबूज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलो भाई फटाफट बताइए, तरबूज में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है। तो यहाँ पे कुल गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात करें तो भाई ए जो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो है 22 यहाँ पर राइट आंसर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई ये, टमाटर के बीज में तेल की मात्रा होती है। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, टमाटर के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है।
तो भाई टमाटर के बीज में जो तेल की मात्रा होती है, इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो भाई क्या है, 24%। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पात गोभी के फल का प्रकार है भाई, पात गोभी का जो फल होता है वो किसका प्रकार है, फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पे भाई सिलकुआ है, सिलुकुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फूल गोभी की पृथक्करण दूरी कितनी है, तो भाई यहाँ पर बी ऑप्शन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 1000 मीटर। आंवले को कितनी दूरी पर लगाते हैं, फटाफट जवाब दीजिए इसका। आंवले को कितनी दूरी पर लगाते हैं, तो भाई 44वें का जो है 2 × 2 मीटर की जो है यहाँ पर डिस्टेंस होती है। अनार को कितनी दूरी पर लगाते हैं, आंवला और अनार दोनों आ गए आप साथ में प्रश्न। तो अनार को जो है भाई 4 × 4 मीटर की यहाँ पर दूरी पर लगाते हैं। 46वां प्रश्न आपके सामने भाई, नींबू का छोटी पत्ती रोग किस तत्व की कमी से होता है, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। नींबू का छोटी पत्ती रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो भाई नींबू की जो छोटी पत्ती का रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो भाई कापर की कमी से हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कापर की कमी से होता है। मौसमी का जन्म स्थान है भाई, मौसमी का जन्म स्थान है, फटाफट जवाब दिए। मौसमी का जन्म स्थान, तो मौसमी का जन्म स्थान जो है इंडिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेब के फल किस तत्व की कमी से फट जाते हैं, तो भाई जिंक और बोरान की कमी होती है, तो वहाँ पे जो है सेब के फल फट जाते हैं। अमरूद की सबसे अच्छी बहार कौन सी है, तो भाई 49वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर, मिर्ग बहार जो है यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से किस तत्व का लीची सबसे अच्छा स्रोत है, चलो भाई फटाफट जवाब दिए। लीची किस तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है, तो भाई कैल्शियम का जो है लीची एक बहुत अच्छा स्रोत है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बेर की कौन सी किस्में छुहारे की तरह होती है, चलो भाई फटाफट जवाब दिए। छुहारे की तरह कौन सी किस्में होती हैं बेर की, तो भाई उमरान जो किस्म है, ये जो है बेर की जो किस्म है छुहारे की तरह होती है। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर सर्वाधिक पपीते उगाए जाते हैं, तो भाई इसका जो राइट आंसर क्या है भाई, वाराणसी है, बनारस है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 53वां है, केरल की अच्छा केरल नहीं, केला की परिपक्वता को किससे मापते हैं, चलो भाई तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात की भाई टोडोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं। केले में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चलो भाई फटाफट जवाब दी। केले में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसका जवाब क्या है, सी ऑप्शन 36% पाया जाता है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी, चलो भाई फटाफट जवाब दी। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो यहाँ पे सिंधु है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन आम में सर्वाधिक पाई जाती है, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। कौन सी विटामिन, तो भाई सी, ए विटामिन यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, करेला का जन्म स्थान है, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। करेला का जन्म स्थान, करेले का जन्म स्थान भाई, तो भाई करेले का जन्म स्थान जो है अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। स्वर्ण संकर किसकी प्रवर्धन विधि है, भाई ये केले की विधि है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण संकर जो प्रवर्धन की विधि किस में की जाती है, तो भाई ये किस में की जाती है, केले में की जाती है। सेब का कुल है, सेब का कुल से भाई फटाफट बताइए, सेब का कुल कौन सा है, तो भाई सेब के कुल की बात की जाती है रोजेसी कुल का है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है, सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं, बिस्किट भिगो के खाते हैं, टोस्ट भिगो के खाते हैं, चाय को कहा जाता है टी, यानी टी को कहा जाता है। भाई आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 60 क्वेश्चन थे वो ये कंप्लीट, और इसी के साथ वीडियो हुआ आपका समाप्त। तो मिलते हैं फिर सुबह में जो है 8 बजे जीके की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, थैंक यू।